किस संविधान ने क्या कर लिया, किस सेकुलर के सूबा ने क्या कर लिया कश्मीर के अंदर? नहीं, कश्मीर के अंदर पलायन हो गया। अगर कश्मीरी हिंदुओं का, तो किस सूबा ने क्या कर लिया? मत कीजिए, हम पूछ रहे हैं आपसे, तो बता क्यों नहीं रहे? बाकी दर्शक भी लाभान्वित हो। अच्छा अमीश आप भाई वेबसाइट बता दीजिए, हम चुप हो जाएंगे। शाहिद अली एक सेकंड, ये गलत है। शाहिद अली आप सबके बीच में बोल रहे हैं, अब ये गलत तरीका है ना। शाहिद अली शुभराष्ट्र शुभराष्ट्र वारिस पठान ऑन स्क्रीन, वारिस पठान सोर्स बताने में कि देश के 100 लोग देख रहे हैं। ऑडियो में डाउन करना पड़ेगा। वारिस पठान को मुझे ऑडियो खोलिए। एक सवाल वारिस जी बोलिए अब आप। वारिस जी भाई अभी सुभराष्ट्र जी ने बात किया तो मैं उन्हीं के डेटा की, उन्हीं ने जो साइट किया है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं भी एनएफएचएस डेटा की ही बात कर रहा हूं। एनएफएचएस डेटा प्रूव्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ मिथ, सेज एनजीओ। ये 2021 का 24 नवंबर का डेटा है। इसके बारे में इनको क्या कहना है, चलिए जाने दीजिए। बात नंबर 2, सुभराष्ट्र जी मैं आपको और एक डेटा बताना चाहता हूं। PEW रिसर्च सेंटर का डेटा है, आपको शायद पता भी नहीं होगा, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स, द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इज द हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर कम्युनिटीज बट हैज बीन डिक्लाइनिंग फास्ट। इट्स नाउ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ हिंदूज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट PEW रिसर्च सेंटर फ्रॉम 1992 to 2015. Muslim fertility rate declined from 4.4 to 2.6. For Hindu it went down from 3.3 to 2.1. तो बैलेंस तो क्रिएट हो चुका है। डेटा तो हिसाब से तो ये फर्टिलिटी रेट तो डाउन चल चुका है। लेकिन ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट अश्विनी कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान भी कुछ कहना चाहते हैं। अब अमीश भाई आपने बताया, देखिए वारिस भाई पहली बात 32 सेकंड में पहली बात ये है कि जैसा कि पहले ओवैसी साहब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा कंडोम मुस्लिम्स यूज कर रहे हैं और बढ़िया पॉपुलेशन कंट्रोल हो भी गया है। वारिस भाई कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का ऑलरेडी कंट्रोल हो गया है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे जब कंडोम भी यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुका है, TFR डाउन हो गया है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इतनी हाय तौबा क्यों? तो फिर तो हम दो हमारे दो सबके दो लागू होने दो। अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मोदी जी को बोलो एक बार। अरे बोलेंगे, आप बोलिए, चिंता मत करिए, बोलेंगे ना, आपके सामने थोड़ी बोलेंगे, धीरज जाके बोलेंगे। मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? 5। अरे सुनो वारिस भाई आप वकील हो। मुसलमान है क्या? वारिस भाई आप वकील हो। अरे वारिस भाई वकील हो। किस तरह वारिस भाई मैं आपको मुस्लिम नहीं मानता, आपको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं बार बार। मैं आपको मुस्लिम इसलिए नहीं कहता हूं, मैं आपको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मानता हूं। मैं आपको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं, आप कन्वर्टेड हिंदू हो, आप मुस्लिम नहीं हो। सुनिए, और आप हम सब उनकी के वंशज हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं। अरे सुनो भाई, ठीक है, आ गए बदतमीजी पे, आ गए, मेरा मानना है खत्म हो गई बात। यही संविधान है, यही कानून है। आएंगे कहाँ चले जाएंगे। अरे वारिस भाई सुनो तो, वारिस भाई आपके पास, अरे अपन भी जानता है, अपन भी बहुत बोलता है, चिंता ना करो, अपन भी जानता है, हकीकत की बात अपन भी बहुत डायलॉग मारता है। चुप रहने का, अभी इधर बोलने का नहीं, सुनने का बाबा, अभी बोलने का नहीं, सुनने का। ओए सुनो, सच्चाई जाए बाबा, चुप सुनो मेरी बात। वो एंकर है, उसके हाथ में माइक है, मेरे हाथ में तो माइक नहीं है। तो तू चुप बैठ बाबा, तू चुप बैठ, मैं बोल रहा हूँ। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला लाखों करोड़, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो उनको कल मेरठ में, अभी तो ये मेरठ में इनकी संख्या कम है, एक जिहादी जाके शिवलिंग के ऊपर पेशाब किया। आप बताइए पूरे देश में कहीं दंगा हुआ? भगवान शिव के ऊपर जाके पेशाब किया, कहीं दंगा नहीं हुआ, किसी सर तन से जुदा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। यही संविधान। और दूसरा एग्जांपल, सुनिए आपने बोला था, वो जब बीच में बोल रहे थे तो मैंने उनको रोका था और मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके, आप अपनी बात देखिए, यही संविधान है, यही कानून है। नूपुर शर्मा गुमनाम जिंदगी जी रही है, तस्लीम रहमानी चैनलों पे घूम के डिबेट कर रहे हैं। यही संविधान है, यही कानून है। कल मेरठ में एक पागल जिहादी ने जाके शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया। न किसी का घर जला, न किसी का सरतन से जुदा हुआ, न कहीं दंगा हुआ, न लोग सड़कों पे उतरे। आपको एग्जांपल बताऊं, कश्मीर में हजरत बल पे ये हुआ था, एक बाल गायब हो गया था, पूरे देश में आग लग गई थी। ये सोच का अंतर है। इसलिए अगर जनसंख्या संतुलन बढ़ेगा, इस देश में अराजकता बढ़ेगी। शांत सुनिए, बोले नहीं, सुनिए, डाटा सुनिए। शांत और समृद्ध पर्शिया
आज बदहाल ईरान बन गया, हमारा दुर्योधन का ननिहाल देखते देखते जो कंधार बन गया, अफगानिस्तान बन गया, रोज बम फूट रहे। भरत का ननिहाल पर्शिया शांत था, कैके शांत था, समृद्ध था, पाकिस्तान बना रोज बम फूट रहे। बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल था आज वहां रोज बम फूट रहे। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है, संविधान बचा रहे, सेकुलरिज्म बचा रहे, नारी तू नारायणी की भावना बची रहे, वसुधैव कुटुंबकम बचा रहे, सर्वधर्म संभाव चलता रहे, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। अरे अमीश भाई इसको बोलने देना है तो अकेला बुला के इंटरव्यू ले लेना था ना। बाबा चुप रहने का। अरे आपको ऑडियो बराबर चल रहा है वारिस पठान, बुलाओ इंटरव्यू लो, पूछो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई तुमको। अरे काय को फटकार लगाई बाबा, तू काय को बोलता है? 30 सेकंड बोलने दीजिए। पूछो फटकार लगाई। अरे काय को फटकार लगाई? तेरे को फटकार लगाई होगी, तू दाऊद का आदमी है, तेरे को फटकार लगी होगी। जवाब दो। अबे तेरे को पड़ेगी, फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की एक। अरे कभी नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट कभी देखा भी है क्या? कभी सुप्रीम कोर्ट देखा? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे कभी आया? सुप्रीम कोर्ट देखा है क्या? नहीं वही बॉम्बे में वही दाऊद की चमचागिरी करता रहता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कोर्ट के वकील निजी टिप्पणियां ना वो करे ना आप करें, मेरा निवेदन है। निजी टिप्पणी फटकार पड़ी है, फटकार पड़ी है। फटकार लगी तू देखा कभी सुप्रीम कोर्ट आया? कभी आया तो सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता रहता है। कितनी बार बात है, आप भी पर्सनल रिमार्क न करें और वारिस पठान आप भी पर्सनल रिमार्क न करें। मुझे लगता है जो कोर्ट्स में होता है वो कोर्ट्स में रहने देना चाहिए, अपने अपने विषय को यहाँ पर रखना चाहिए। आप दोनों मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ। एक सेकंड सर शांत हो। अब आप टिकट स्टूडियोज में आप निरंतर बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रख लिया, बाकी मेहमान भी है उनके पास भी मुझे जाना है, लगातार वेट कर रहे हैं मेरे साथ और भी बाकी गेस्ट हैं। मैं सीधा रुक करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक सेकंड वारिस पठान, आपने भी अपने विषय को रखा, मेरा निवेदन मानिए ना अभी आपने भी अपने विषय को रखा, मैं रुक करता हूं। निवेदन अगर तू तड़क से बात किया है तो गालियां बकूंगा, याद रखना। अमीश देवगन मैं भी जुबान रखता हूं मुंह पे। नहीं पर गाली क्यों बकेंगे किसी को? उन्होंने भागेगा ये क्यों धमका रहे हैं इसको? तुमने रोका क्या इसको? देखो जरा इसको, कहीं माइनॉरिटी कह रहा है, मैं माइनॉरिटी हूँ, ये माइनॉरिटी है। औकात किसी की नहीं होती। 25 साल 25% हो जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी? अभी तो ये 10% पे हालत है, 15% पे 25%। एक सेकंड देखिए उन्होंने भी निजी टिप्पणी करी, आपने भी निजी टिप्पणी करी, मैंने दोनों को रोका और मेरा मैं हमेशा निवेदन ही कर सकता हूं। आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, अक्सर चैनल्स की डिबेट पे आते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को रखिए और वहां पे बात को समाप्त करिए, जो कि महत्वपूर्ण होता है। वारिस पठान आप भी इस बात से एग्री करेंगे और थोड़ा काम डाउन हुई, एक चर्चा है इसके अंदर। किसी को एक सेकंड किसी को लिए कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, ना आपको ना इनको, मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं।